गरम रेत के तवे पे बिठाया गया और उन्हें परमात्मा की भक्ति में वो परमात्मा से पूछते हैं कि तेरा कितना मीठा लागे, जो तूने मुझे सजा दी है, जो तेरी मर्ज़ी होगी मुझे मंज़ूर है। यही उनसे 70 साल पहले कीचड़ में भक्ति के रूप में कीचड़ को मल रहे थे अपने पैरों के कुंडल-कुंडल के विट्ठल, 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 विट्ठल करते कीचड़ को। उसमें पैर के नीचे छोटा-सा नन्हा बच्चा रेंगते-रेंगते आ गया और वो भी चिखड़े समा गया। ये भक्ति में उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके हाथ में 2 झांझ थी, उस भक्ति के रंग में कीचड़ लगा रहे थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, नरहरि सोनार, जिनकी भक्ति गुरु प्यारी साध संगत जी हर हर महादेव पे थी। उन्होंने भी अपने मन की आराधना को जिस दिन पहचान लिया, हर अब हरि एक ही है, कोई अलग भाव नहीं है। सब में हर है, हर में सब है, हर जिसने जिन जाना, जिसने जान लिया वो महान हो गया। पर जिसने जाना नहीं मन को, वो कैसा महान होगा? महाराज जी यही भाषा में, यही रूपरेखा में हमें समझा रहे हैं। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, जिस दिन खाने का मतलब समझ गया इंसान को, जिस दिन रहने की, जिस दिन संगत की पहचान हो गई, समझ लो कि उस दिन से क्रांति हो गई। होता है ना कहाँ जाने के बाद। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में खाते हैं। हाँ, छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में रोटियाँ खाते हैं। तो टीचर से हर बात में बताया जाता है कि बच्चों डिसिप्लिन में चिल्लाना नहीं, पुकारना नहीं, अपनी आस्था को, अपने जीवन को, अपने मन को आज रोटी में परमात्मा भगवान है, इसे खाने के बाद ही ऊर्जा मिलती है। तो सारे टीचर की बातें सुनते हैं, किस तरीके से रोटी खाना चाहिए, मुँह बंद करके नहीं, मुँह खोल के नहीं, मुँह बंद करके रोटी खानी चाहिए। कौन सिखाता है? गुरु। और गुरु ही महान होता है जो डिसिप्लिन सिखाता है। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, भाई आप तो भोजन बहुत कम लाते हो पर सारा दाना-दाना खा लेते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक-एक कण खा लेते हो आप, क्या पता नहीं? तो उस टीचर उस बच्चों की बात सुन रहे थे और बच्चों की क्रेज़ लगी थी कि सारे मिलकर खाना खाते हैं ना, तो एक बच्चा एक-एक दाना चुन-चुन के खा लेता। तो बाकी बच्चे पूछते, हम रोज़ देखते हैं आप खाना इतना ही लेकर आते हैं यार, एक-एक दाना चुन के खा लेते हो। तो एक बच्चे ने कहा, नहीं, मेरे घर के मेरे दादा, नाना-नानी कहते हैं, कण-कण में है भगवान। जो पहले खाने में से, पहले हमारे विकारों में से, खान-पान बढ़िया, खान-पान में शिस्त रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा तो आदमी आगे जाएगा। तो मैं कण भी नहीं नीचे डाल देता हूँ क्योंकि उसमें ही भगवान का रूप है, वो खाने के बाद ही मेरे शरीर में ऊर्जा आती है। हाँ, यही गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, उसी इस मिट्टी में से शुरुआत हुई है बीच की गुरु प्यारी साध संगत जी। और यही महाराज जी भी कह रहे हैं, हमारे मन की आराधना को गोपाल गोसैया हर कण में है और वही है, मेरा प्रभु रवैया सर पे ठाई वो विठ्ठला। उस बच्चे ने कहा, मैं कण-कण में भगवान देखता हूँ और वही कण खा लेता हूँ क्योंकि पता नहीं किस कण में परमात्मा का ही रूप है। गुरु प्यारी साध संगत जी, खाना ही भगवान पहले सब में पहले हमें देता है, मन की भूख। वो बच्चे को रोज बच्चे देखते, एक दिन बच्चे को सब एक बच्चे चतुर बच्चे ने पूछा, आप रोज टिफिन लाते हो पर एक कण भी वाया नहीं जाने देते? वो कहते, नहीं, कण नहीं, मेरा पिता का प्रेम है। उसमें जो रात-दिन मेरे पिता जो कमाई करते हैं, काम करते हैं, उसमें उनकी मेहनत है। और जो सुबह-सुबह उठकर मेरी मम्मी रोटी बनाती है, इतने आस्था, श्रद्धा से, बिल्कुल साफ-सुथरे से, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये गुरु की आस्था है, गुरु प्यारी साध संगत जी। पहले पिता की, फिर माता की और फिर यहाँ पर मैं ये संस्कार में गुरु के बैठा हूँ। जो गुरु कहते हैं ना, मुँह बंद कर के खाओ बच्चों। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होती है सच्चे गुरु की सीख। और यही महाराज जी कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर स्वामी खड़ा है, मुझे डरने की बात नहीं है। मेरा प्रभु रवैया सर पे ठाई, वो विट्ठल मेरे साथ में है। वो वारकरी जिनकी आस्था सिर्फ प्रभु से होती है, देखा किसने नहीं पर कहीं मिलेगा संगत में। जे जे भेटे भूत ते मान ले भगवंत। अर्थात जो जो भी लोग
प्राणी मिले, उसमें भगवान देखो। पशु मिले, उसमें परमात्मा देखो। जो लोग कहते हैं ना, अरे रोटी लगाओ गाय को, अरे कोई आया है कुत्ते को आधी रोटी खिला दो। हाँ, किस रूप में आएगा वो पता नहीं। जात टूट जाती है, जात टूट जाती है, जो इंसान ने इंसान को नहीं पहचाना तो भेद समाप्त हो जाता है मन में का। मैं बड़ा हूं, मैं इंसान हूं। इंसान में रहम, प्रेम, साधना, करुणा नहीं हुआ तो वो इंसान कैसे है? वो तो शैतान है। वो अहंकार में भून रहा है। जब हर व्यक्ति के मन में विट्ठल दिखाई देगा, हर व्यक्ति में आपको विट्ठल विट्ठल दिखाई देगा। महाराज जी कह रहे हैं, मेरा प्रभु रवैया सर्वे विट्ठल, सब में विट्ठल दिखाई देगा, सब, हर व्यक्ति में। तो समझ लो कि सच्ची भक्ति प्रारंभ हो चुकी है, और प्रभु की भक्ति वही रास्ता है। अगले पंक्ति में महाराज जी क्या कहते हैं? हाँ जी। माने हाट माने पाट माने है पसारी माने बसै नाना भेदी भरमत है संसारी मानै हाट मानै पाट मानै है पासारी मानै बासै नाना भेदी भरमत है संसारी गुरु नामदेव महाराज जी इस शब्द में हमें कह रहे हैं, माने हाट माने पाट माने है पसारी। माने नाना भेद वस्तु संसार के लिए लगाते हैं इंसान। हाट यानी कि बाजार, पाट यानी कि दुकान, व्यापार, और पसारी यानी कि पसारा, व्यापार में लगे वाला। नाना भेदी, अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार के रूप, हर प्रस्तुत। धर्मत है संसार, संसार इन्हीं भेदों में भटक रहा है, संसार इन्हीं भेदों में चल रहा है। वही परमात्मा बाजार में है, दुकान में भी है, व्यापार में भी है, ग्राहक में भी है, लेकिन संसार का नाम रूप वो भेदों में उलझ रहा है। कौन सा भेद? सत्य को भूल गया इंसान, सत्य को भूल गया। आज का मनुष्य धर्म, जात, भाषा, भूषण, नाम, विभाजन हो रहा है, विभाजन, कैटेगरी। और अज्ञान परिणाम यही है गुरु प्यारी साध संगत जी, कि हम, पहले हमसे शुरुआत होती है। गुरु के शब्द, यह मन राता, महाराज जी वही कह रहे हैं कि जो गुरु के शब्द में संसार के जीवन चलाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गुरु के शब्द
यह मन राता दुविधा सहज समानी, जो दुविधा में है, गुरु के शब्द गुरु का ज्ञान से मन रंगता है। पर आज के जमाने में गुरु का ज्ञान देने के लिए लोग बोलते हैं समय ही नहीं है। क्या साथ में लेकर जाना है? जितनी पोटली बांध के रखी है तो कोई साथ में देता नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी सारे कपड़े ये वो सारे ले जाते हैं। आप क्या क्या रखते हैं? सिर्फ आपकी माल मत्ता जितनी भी कमाई मोह माया है ना, ये आपके साथ नहीं देते, सिर्फ वही देंगे जो हमने जो चाहना था वो चाहकर भी हमने किए नहीं। वही व्यापार, हर जीव में वो परमात्मा बैठा हुआ है पर कभी परखा ही नहीं। जैसे हम ग्राहक समझते हैं वैसे ही विठ्ठल स्वरूप था। गुरु प्यारी साध संगत जी कौन से रूप से आया पता नहीं, रूप अनेक है पर परमात्मा एक ही है। जात हो, धर्म हो, वेशा भूषण हो, कुछ भी बदल कर आएगा। लोगों ने कितने कितने बता दिया। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं, जो खुदा पश्चिम में बसे तो पूरब में बसत है राम। एक पश्चिम में बताया गया, एक पूरब में बताया गया। रवदास सेवा जिह ठाकुर को तिन्ह का ठाव न नाम। सतगुरुदास महाराज जी कहते हैं कि खुदा पश्चिम में भी है तो राम पूरब में है। दिशा निवास करता है परंतु ईश्वर को कभी भूलता नहीं। गुरु प्यारे साध संगत जी जिसके मन में चेतना आ गई ना, वो भूलता नहीं। यही महाराज जी कह रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। पाठ माने पर पसारी, जो हमारे मन के पसारा है गुरु प्यारे साध संगत जी। ये माने हाट यानी बाजार। केवल ईमानदार व्यक्ति ही भक्ति में लग सकता है, बेईमान की वाला नहीं लग सकता। जीवन प्रत्येक कार्य में ईश्वर की उपस्थिति में जो रहता है, सदा ही उनके तन मन से रंगता है, वो ईमानदार। दुकान